दोस्तों आपने देखा होगा कि क्यों कुछ लोग बहुत कम प्रयास करने के बावजूद भी थोड़ी बहुत मेहनत करते हैं, हल्का फुल्का जीवन जीते हैं, फिर भी संपन्नता के साथ एकदम अमीरी भरा जीवन जीते हैं। और उसके दूसरी तरफ कुछ लोग ऐसे भी हैं जो रात दिन एक कर लेते हैं, बहुत प्रयास करते हैं, बहुत मेहनत करते हैं, फिर भी उनके सपने अधूरे रह जाते हैं। भाई आखिर क्या वजह है? क्या सच में सारा खेल किस्मत का है या फिर कुछ और? देखिए, किस्मत भी एक हद तक काम करती है, परंतु एक और खेल है जो बहुत से लोग इस दुनिया में नहीं जानते, और कुछ एक लोग ऐसे हैं जो इस खेल को अच्छे से समझते हैं। और वो है हमारे विचारों का खेल, हमारी मान्यताओं का खेल, हमारी धारणाओं का खेल। देखिए, कुछ लोग ऐसे होते हैं साहब, आपने अपने आसपास में देखे होंगे, जो एफर्टलेस तरीके से अपना जीवन जीते हैं, फिर भी हर चीज़ में संपन्नता है उनके पास, किसी चीज़ की कोई कमी नहीं है। दुनिया भर में नाम है, पैसा है, इज्जत दौलत सब कुछ है। आखिर ऐसा क्या भाई? आखिर ऐसा क्यों? क्या वे सच में उन लोगों से हज़ार गुना ज़्यादा इंटेलिजेंट है? नहीं। क्या वो हज़ार गुना ज़्यादा मेहनत करते हैं? नहीं। क्या वो सच में इतने बुद्धिमान हैं दूसरों की अपेक्षा में? जवाब है जी नहीं। फ़र्क सिर्फ इतना सा है कि वो लोग हमेशा एक चीज़ का जाने अनजाने में इस्तेमाल करते हैं, वो है अफर्मेशन का। अगर आप भी ये चाहते हो भैया कि आपके जीवन में भी आपके पास वो तमाम चीज़ें बिना ज़्यादा प्रयास के एफर्टलेस तरीके से चमत्कारिक ढंग से आपके जीवन में आने लगे, जो आज दिन तक आप चाहते आए हो, वो सपने पूरे होने लगे जो आज दिन तक आप जागती आँखों से देखते आए हो, तो आपको अपनी जीवन शैली में थोड़ा सा छोटा सा परिवर्तन करना पड़ेगा। ज़्यादा नहीं करना, सिर्फ इतना सा है, जब भी रात को सोने जाओ ना, तो अब तो अब आप जैसे कि सोने ही वाले हो, जब सारे काम निपटा के आप सोने के लिए जाओ ना, जब लाइट बंद करके, तो जब नींद आने से जस्ट पहले का जब वो समय होता है ना, उस समय में आपको एक सेंटेंस बोलना है, एक वाक्य गहराई से बोलना है। अब देखिए, आप में से कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो कहेंगे क्या है यार भाई साहब, सिर्फ कैसी बातें कर रहे हो यार, वाक्य बोलने से क्या बड़ी बदल जाएगा? परंतु मैं बता देता हूँ भैया, वाक्य बोल कर देखिए, बहुत कुछ बदलेगा। क्योंकि इस वाक्य ने बहुत से लोगों की ज़िंदगियों को बदला है। अगर आप मानते हो, देखिए आपका मानना ही सच में कमाल का काम करता है। अगर आप मानते हो कि कुछ बदलेगा, तो निश्चित तौर पर बहुत कुछ बदल सकता है। परंतु अगर आप ये मानते हो कि हमारा तो कुछ हो ही नहीं सकता, अरे हम तो जन्मजात दुखी है, हम तो दुखी आत्मा ही है, दुखी जीवन में जन्म लिया है, और दुखी होकर हम अपना जीवन गुजार कर एक दिन निपट लेंगे, तो यकीन मानिए भगवान भी आपका भला नहीं कर सकता। परंतु अगर आप ये मानते हो कि यार हाँ, मेरे को कुछ करना है और मैं कुछ कर सकता हूँ और कुछ किया जा सकता है, तो आपको सोने से पहले आराम से शांति से लेटना है। उसके बाद नींद आने से जस्ट पहले एक अफर्मेशन है, वो आपको एक वाक्य है जो आपको बार बार अपने दिमाग में दोहराना है। और वो वाक्य सिर्फ इतना सा है, वाक्य सिर्फ इतना सा है कि भैया आज दिन तक मेरे जीवन में, आज दिन तक मेरे जीवन में जो भी मेरे को प्रेम, पैसा, सुख, समृद्धि, मान, सम्मान, सेहत, खुशियाँ मिली है, इसके लिए मैं तहे दिल से ईश्वर का, प्रकृति का एहसानमंद हूँ। मैं उन तमाम चीज़ों के लिए शुक्रगुजार हूँ जो आज दिन तक ईश्वर की कृपा से मेरे को मिलती आई है। बस इतना सा वाक्य आपको रिपीट मोड पर दोहराते दोहराते आपको मतलब खो जाना है उस वाक्य में, और सिर्फ सुबह ही आपको पता चलेगी हाँ यार, आप इस सेंटेंस के साथ सोए थे। अब इस प्रक्रिया में होगा क्या? जब आप रिपीट मोड पर एक ही सेंटेंस को बार बार दोहराओगे ना, तो यहाँ पर अब आप में से बहुत से लोगों का एक सवाल ये भी हो सकता है कि भाई साहब, ये सारी चीज़ें तो मिली ही नहीं, फिर मैं झूठ को कैसे दोहराऊं? और अगर झूठ को दोहरा भी दिया तो क्या झूठ सच हो जाएगा? देखिए साहब, यहाँ पर यूँ है कि ऐसा कोई इंसान नहीं है जिसे थोड़ा बहुत भी पैसा ना मिला हो, थोड़ा दो बहुत भी प्रेम, खुशियाँ, सुख, सम्मान,
सेहत आदि चीज़ें ना मिली हो, ऐसा कोई भी नहीं है। आपको अगर थोड़ा सा भी मिला है ना, इतना सा भी पैसा मिला है, इतना सा भी प्रेम मिला है, थोड़ी बहुत भी सेहत अच्छी है ना, कम से कम जिंदा हो ना, तो उसके लिए भी आप इस टाइप की भावनाएं रखिए। क्योंकि जब आप इस तरीके की भावनाओं रखोगे ना, तो आप यूनिवर्स के साथ एक कांटेक्ट में आ जाओगे। और जब आप रिपीट मोड पर एक ही चीज़ को बार बार दोहराओगे ना, तो ये बात सीधी आपके सबकॉन्शियस माइंड तक पहुंच जाएगी। और मैं यहाँ पर एक चीज़ बता देता हूँ, देखिए आपके सबकॉन्शियस माइंड के लिए ये मैटर नहीं करता कि आप झूठ बोल रहे हो या सच बोल रहे हो। आपका माइंड सिर्फ जिन चीज़ों को बारे में सोचेगा ना, जिन शब्दों के बारे में सोचेगा ना, उसकी एक इमेज बनाने लगता है अपने आप ही। अगर आप सुख के बारे में सोच रहे हो तो आपको खुशियों भरी इमेज, सुख वाली इमेज अपने माइंड में अपने आप बनती हुई दिखेगी। अगर आप दुख के बारे में सोचोगे तो अपने आप ही ऑटोमेटिकली दुख की इमेज आपका माइंड क्रिएट करने लगेगा। और हमारा माइंड जिस तरीके की इमेज कंटिन्यू क्रिएट करता है ना, और जब वो इमेज हमारी भावनाओं के साथ एकत्रित हो जाती है ना, यानी कि हमारी इमेजिनेशन का हमारे इमोशंस के साथ पूरी तरह से घुल मिल जाती है ना, तो वही हमारी रियलिटी बन जाती है। तो आपका सबकॉन्शियस माइंड ये फ़र्क नहीं करता कि भैया आप झूठ बोल रहे हो या फिर आप सच बोल रहे हो। आप अगर जानबूझकर ये चीज़ें करोगे ना, और जब आप सुख के बारे में, समृद्धि के बारे में, खुशियों के बारे में सोचोगे ना, तो उस अवस्था में यकीन मानिए आप दुखी या उदास महसूस कर ही नहीं सकते। क्योंकि उस समय आपका दिमाग ऐसी ऐसी इमेज बनाएगा जिससे आपको और भी ज़्यादा खुशियाँ मिलेगी। और ये वाक्य अगर आप रिपीट मोड पर डेली 21 दिन तक बोलते हो ना, तो आप ताज्जुब करोगे कि यार आपके जीवन में अचानक से चमत्कार होने लगे हैं। वो चीज़ें आपकी नज़रों के सामने होती हुई आपको दिखेगी जिनके आप सपने देखते आ रहे हो। यकीन मानिए ये सच में इतना पावरफुल तरीके से काम करता है। ये कोई बड़ी चीज़ नहीं है, बस अगर आप यकीन करोगे तो ये आपके लिए काम करेगा। और अगर आपको लगेगा कि ये तो झूठ है, बकवास है, तो भैया यूनिवर्स सुन रहा है। थैंक यू।